नीलेश भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका। म्यूचुअल नमस्ते। फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है, टेस्ट फंड्स का हो रहा है। इन्वेस्टर्स को ज्यादा स्ट्रेस आ रहा था, अब थोड़ी ऐसी रिलीफ आई है कि जैसे जैसे टेस्ट के नतीजे आ रहे हैं, कुछ फंड्स ने अनाउंस किए हैं। बेसिकली क्या टेस्ट है ये, क्यों किया जा रहा है और इसके क्या फायदे, पहले ये समझाएं। अनिल भाई, अगर आप हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डिस्क्लोजर्स को देखो तो वो दुनिया से एक कदम आगे है। हम पूरा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करते हैं, हर 15 दिन पे करते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे टॉप 10 होल्डिंग्स ही आपको मिलती है। हम फंड के एक्सपेंस रेशियोज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कमीशन मिलता है, ये डिस्क्लोज करते हैं। बाकी सब जगह पे ये चीजें कहीं छिपी रहती हैं। अब सेबी ट्रांसपेरेंसी को एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। जब फंड की साइज बड़ी होती है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं, तो इसमें लिक्विडिटी कितनी है, इसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, उसके लिए सेबी ने ये स्ट्रेस टेस्टिंग रिजल्ट्स की गाइडलाइन दी है। हम सभी म्यूचुअल फंड ने उसका पालन करते हुए अपने नंबर बाजार में रखे हैं। ये सब नंबर्स को देखने के बाद एक निवेशक, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर सही तरीके से उस फंड की वैल्यू कर पाएगा, इवैल्यूएशन कर पाएगा। इसमें निवेशकों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें और डेटा मिल रहा है अच्छे निर्णय लेने के लिए। लेकिन मार्केट में कई लोग हैं जो घबरा रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के जो हम कर रहे हैं वो डिस्क्लोज करके हम तो निवेशकों के हाथ में और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो अच्छे निर्णय ले पाए। पहले से हमारे हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, कंप्लायंट है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिस्क्लोजर देते हैं। एक कदम और आगे बढ़ के ये डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं। अब इन डिस्क्लोजर से क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई में एक तरफ थ्योरेटिकली ठीक है कि अगर आपका 25% पोर्टफोलियो बेचना हो, 50% बेचना हो तो आपको इतने दिन लगेंगे, करेक्ट? लेकिन समझिए नीलेश भाई, खाली आपको अपना कोटक म्यूचुअल फंड का बेचना तब तो ठीक है, लेकिन सारे एक साथ बेचने आगे तो क्या फिर भी यही रूल लागू रहेगा? अनिल भाई, ये जो है वो एक स्टेटिस्टिकल एक्सरसाइज है। रियल लाइफ में स्टेटिस्टिकल एक्सरसाइज किस मायने में काम करेगी हमें पता नहीं है। कोविड 2020 में अनिल भाई जान का खतरा था, मार्केट रोज गिर रही थी, गोरे दबा के बेच रहे थे, बेबाक बेच रहे थे, कोई प्राइस लिमिट नहीं रखे हुए थे। उस माहौल में क्या किसी भी म्यूचुअल फंड ने एक दिन भी अपने निवेशक का पैसा इक्विटी साइड पे डिले किया? जी बिल्कुल नहीं। हर किसी निवेशक को हमने सही समय पे पैसा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? सबसे ज्यादा क्रेडिट म्यूचुअल फंड निवेशक को मिलनी चाहिए। उन्होंने उस समय काल में हमें पैसा दिया। गिरती हुई मार्केट में निवेशक ज्यादा पैसा लगाएंगे और रिडम्पशन का स्ट्रेस म्यूचुअल फंड पे शायद आएगा ही नहीं। दूसरी चीज अनिल भाई, आपने आईटीसी में देखी, उसके दिन में तकरीबन 2 करोड़ शेयर ट्रेड होते हैं, गिव एंड टेक 10% इधर उधर। जब बैट ने पूरे 50 करोड़ शेयर बाजार में उतार दिए तो क्या उसे उतना समय लगा? जी बिल्कुल नहीं। थोड़ा डिस्काउंट दिया, बाजार में लोग खड़े थे लेने के लिए। अगर स्ट्रेस टेस्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट करते आईटीसी का कि लिक्विडेशन कितना लगता, महीनों लग जाते, पर आपकी आंखों के सामने एक दिन में आईटीसी के सारे शेयर्स निकल गए। स्ट्रेस टेस्ट है वो एक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है। रियल लाइफ में म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग तरीके से उस स्ट्रेस को मैनेज करेगा। हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है अपने डिस्ट्रीब्यूटर और निवेशकों के, जिन्हें मालूम है कि गिरती हुई बाजार में सस्ती मार्केट में बेचना नहीं, खरीदना चाहिए। हमने ऐसे एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट बनाए हैं अनिल भाई, जो सस्ती मार्केट में अपने आप ज्यादा खरीदारी करेंगे तो वह भी एक प्रकार की लिक्विडिटी मार्केट में प्रदान कर पाएंगे जो आज नहीं है। तीसरा, ये स्ट्रेस टेस्ट पूरा सिर्फ कैश वॉल्यूम के ऊपर है। आपको पता है एफएनओ वॉल्यूम भी होता है, वहां पे भी बाजार में हम माल बेच के पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्ट्रेस टेस्ट सेबी की एक पहल है, लोगों के हाथ में अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, अच्छा निर्णय ले सके। फंड मैनेजर
ऑब्वियसली किस प्रकार की बॉलिंग होती है उस प्रकार से बैटिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। वो वैसा है ना, कई बार मतलब क्रिकेट तो नीलेश भाई बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। नीलेश भाई, अगर आप एक अच्छे बैट्समैन होते हैं, मतलब होंगे, आपने खेली भी होगी, जितनी आप क्रिकेट की बातें करते हैं होंगे, तो आप क्या बॉल को देख के मारते हैं या बॉलर को देख के मारते हैं? अनिल भाई, अगर ऐसी गुगली आए तो मैं विकेट खो देता हूँ। आपको आउट करना इतना आसान काम है नहीं। मैं भी तो अपनी बॉलिंग जानता हूँ। लेकिन नहीं, लेकिन आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह की पिच में किस तरह से खेलना चाहिए। अब नीलेश भाई, सवाल ये है कि कई सारे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पहली बार ढंग का साइजेबल एक करेक्शन आया है। क्या वाकई में बबल है, फ्रोथ है, बहुत डरना है, या फिर जो थोड़ा बहुत कहीं है तो वो एसएमई में है? क्या क्या स्ट्रेटेजी रखें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स? बने रहें, डटे रहें, प्लस ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है इसमें किस तरह से शांत रहें? सो अनिल भाई, एकदम लाइटर वेन में कहता हूं, पहले ये 1, 2 पर 3 मार्केट था। लार्ज कैप तकरीबन 30% चले, स्मॉल एंड मिड कैप 60% और माइक्रो कैप्स 90%। ऑब्वियसली 90% रिटर्न एक साल का थोड़ी होता है, वो तो 4-5 सालों का कंबाइंड रिटर्न मिल गया एक साल में। मार्केट की फितरत ऐसी है, हर बार हाफ वॉली नहीं मिलती, कभी कभार हाफ वॉली मिल जाए तो छक्का लग जाता है। आज वही मार्केट 3-2 का 1 हो गया है। माइक्रो कैप्स 3 गुना गिरे हैं, लार्ज कैप्स सिर्फ 1 गुना गिरे हैं। लार्ज कैप में अभी भी हमें कोई डर नहीं लगता, वैल्यूएशंस फेयर है। मार्केट के उतार चढ़ाव जरूर आते रहेंगे, बट अपने फंडामेंटल स्ट्रांग है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कुछ स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। एसएमई में अनडाउटेडली हमें समझ ही नहीं आती कि इस भाव पे, इस वैल्यूएशन पे ये क्यों ट्रेड हो रहे हैं। तो एक पार्ट ऑफ द मार्केट है जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, कंट्रोल्ड है, और छोटी छोटी बाइंग की वजह से भाव बढ़ रहे हैं। वहां पे मोमेंटम है, उस वजह से शायद दूसरे निवेशक, रिटेल निवेशक उसमें कूद पड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। अगर उस सेगमेंट के मार्केट को निकाल दें जहां पे लो फ्लोटिंग स्टॉक की वजह से वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है, प्राइसेस अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चले गए हैं, रेस्ट ऑफ द मार्केट इज फेयरली प्राइस्ड। उतार चढ़ाव जरूर आते रहेंगे, बट बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ मुश्किल दिखता है, अनलेस अनटिल फंडामेंटली कोई चीज ऑल्टर हो जाए। तो फिलहाल कोई ऐसा फंडामेंटल दिक्कत वाली बात है नहीं। नीलेश भाई, आज मैंने आपको स्पेशली म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस पे आमंत्रित किया, और बाकी मार्केट के बारे में आपको पूछूंगा नहीं मैं, इसलिए नहीं कि आपका व्यू क्लियर नहीं है कि आप जल्दी में, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैंने सोमवार का दिन रिजर्व रखा है, क्योंकि सोमवार को नीलेश भाई से हमारी फिर मुलाकात हो रही है, और अगले हफ्ते सोमवार से नीलेश भाई के साथ ही हम एक खास शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है वेल्थ क्रिएशन वीक के। नीलेश भाई, मैं आपको बताऊं, 24 मार्च 2020 को जब 7,500 7,600 पे निफ्टी ने बॉटम बनाया था, और हर साल जब वो दिन आता ना तो लोग कहते आ गई मनूस तारीख। यही दिन था जब नीचे का सर्किट लगा था, यही दिन था जब इतना पैनिक हुआ था। तो हमने सोचा अगर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं तो चाहता हूं कि अगर जब भी ऐसा, भगवान न करे मौका आए, लेकिन अगर आए ऐसा दिन मिले और उस दिन पैसा लगाएं तो कितना पैसा बन सकता है। 7,000 वाला निफ्टी 7,500 वाला आज 22,500 है। सो उसको बजाय पनौती मानने के हम वेल्थ क्रिएशन का एक मौका माने, तो ये हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके गाइडेंस में। सो सोमवार को आपसे हमारी मुलाकात होगी, आपसे हम वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र जानेंगे, समझेंगे, और तब मैं आपसे बाजार की और वेल्थ बनाने की विस्तार से बातचीत भी करूंगा। लेकिन नीलेश भाई, आज आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल भाई।